झारखंड में इन खिलाड़ियों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड में लगभग 3,120 पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें से 55 खिलाड़ियों के लिए पद आरक्षित हैं। झारखंड में खिलाड़ी पीजीटी शिक्षक बनेंगे। जेएसएससी रिजल्ट को अंतिम रूप देने में जुटा है। बता दें कि झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष आरक्षण के प्रावधान किए हैं, जिसके तहत जल्द ही कई खिलाड़ी पीजीटी शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ऑनलाइन एग्ज़ाम आयोजित किए जाने के बाद इसके रिजल्ट को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। झारखंड के +2 स्कूलों में बहाल होने वाले विभिन्न विषयों के लगभग 3,120 शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें 55 खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है। यदि इन पदों पर सरकारी प्रावधान के अनुसार योग्य खिलाड़ी मिल जाते हैं तो इनका चयन का रास्ता क्लियर हो जाएगा। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान मौसम रहेगा साफ। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान झारखंड का मौसम साफ रहेगा। अभी बारिश का कोई अनुमान नहीं है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान जताया है कि 22 अक्टूबर तक बारिश नहीं होगी। मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। लगभग पूरे झारखंड की स्थिति ऐसी ही रहेगी। तापमान में भी विशेष बदलाव की कोई संभावना नहीं है। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में अक्टूबर के अंत तक गुलाबी ठंड रहेगी, लेकिन नवंबर में ठंड का असर तेज होने लगेगा। झारखंड में रामलीला के दौरान परशुराम का किरदार निभा रहे व्यक्ति की स्टेज पर मौत। झारखंड में रामलीला के दौरान भगवान परशुराम का किरदार निभा रहे एक कलाकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मृतक व्यक्ति की पहचान 40 वर्षीय विनोद प्रजापति के रूप में हुई है। दरअसल गढ़वा के डंडे स्थित करके गांव में रामलीला का आयोजन किया गया था और मंच पर रामलीला का मंचन चल रहा था। रामलीला के दौरान रामायण के सीता स्वयंवर का प्रसंग चल रहा था। इसी दौरान धनुष तोड़ने के बाद भगवान परशुराम वहां पहुंचते हैं। भगवान परशुराम का किरदार निभा रहे विनोद प्रजापति जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि धनुष को किसने तोड़ा, धनुष को किसने तोड़ा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसके बाद अचानक विनोद प्रजापति स्टेज पर ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। विनोद प्रजापति के गिरने के साथ ही मंच को पर्दे से बंद कर दिया गया था। डॉक्टरों की माने तो विनोद प्रजापति की मौत हार्ट अटैक से हुई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इंस्पायर्ड अवार्ड के तहत आइडिया देने के मामले में झारखंड देश के 6ठे नंबर पर। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड मानक यानी मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज के तहत आइडिया देने के मामले में झारखंड पूरे देश में 6ठे नंबर पर है। बच्चों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। झारखंड की ओर से इस वर्ष 40,833 छात्रों ने अपने आइडिया का नामांकन यानी पंजीकरण कराया है। झारखंड अपने पड़ोसी राज्य बिहार से इस मामले में आगे है, जबकि ओडिशा से यह पीछे रह गया। बिहार 36,399 पंजीयन के साथ 9वें स्थान पर रहा है। ओडिशा से 59,909 छात्रों ने अपने आइडिया का पंजीयन इंस्पायर अवार्ड के लिए कराया है। सबसे अधिक पंजीयन राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों ने किया है। बता दें कि झारखंड ने देश भर में 6ठा स्थान भले ही प्राप्त कर लिया है, फिर भी तय लक्ष्य से वह पीछे रहा। शिक्षा विभाग ने सत्र 2022-23 में पंजीयन का लक्ष्य 45,000 रखा था। फरवरी में इस दिन से होगी सीबीएसई 10वीं-12वीं की परीक्षाएं। बीते दिनों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने आगामी वर्ष में 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बार सीबीएसई बोर्ड 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी 2024 से शुरू होकर
10 अप्रैल 2024 को ख़त्म होगी। अब छात्रों को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए डेट शीट का इंतज़ार है। मीडिया की खबरों को माने तो नवंबर अंत तक या फिर दिसंबर के प्रथम सप्ताह में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर देगा। आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in से डेट शीट डाउनलोड की जा सकेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक्षा 10वीं 12वीं का सैंपल पेपर जारी कर चुका है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सैंपल पेपर व प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। बिना परीक्षा भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा अवसर। भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा का सुनहरा अवसर है। भारतीय सेना ने 51वीं टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी TES 51 के माध्यम से सेना में अस्थायी कमीशन के तहत आवेदन मांगे हैं। कैंडिडेट्स को इस भर्ती के लिए कोई UPSC NDA एग्ज़ाम नहीं देना है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ज्वाइन इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी TES 51 भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 90 रिक्तियों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2023 है। जो उम्मीदवार JEE मेंस 2022 एग्जाम में उपस्थित हुए थे वे इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार जिनका जन्म 2 जुलाई 2004 और 1 जनवरी 2008 के बीच हुआ हो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बने उड़ीसा के नए राज्यपाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। बता दें कि रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। रघुवर दास वर्ष 1977 में जनता पार्टी के सदस्य बने। वर्ष 1980 में बीजेपी की स्थापना के साथ ही वह सक्रिय राजनीति में आए। उन्होंने वर्ष 1995 में पहली बार जमशेदपुर पूर्व से विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बने। तब से लगातार 5वीं बार उन्होंने इसी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीता। तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर पूर्व से वर्ष 1995 में उनका टिकट बीजेपी के प्रसिद्ध विचारक गोविंदाचार्य ने तय किया था। इसके अलावा दास 2009 से 30 मई 2010 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बनी बीजेपी की गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री, वित्त वाणिज्य कर, ऊर्जा, नगर विकास, आवास और संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। जारी हुआ UPSC एग्जाम कैलेंडर का शेड्यूल। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने 2024 का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। परीक्षा कैलेंडर को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचना में 2024 में होने वाली सभी प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की अस्थायी तारीखें सूचीबद्ध हैं। इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया है। नोटिस के अनुसार भर्ती परीक्षाओं की अधिसूचना की तारीखें, परीक्षा की अवधि और अन्य विवरण अस्थायी हैं जब तक प्राधिकरण द्वारा इस पर अंतिम नोटिस जारी नहीं किया जाता। UPSC परीक्षा कैलेंडर के अनुसार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा यानी NDA और NA संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना 20 दिसंबर को जारी की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 9 जनवरी तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। साथ ही एग्ज़ाम 21 अप्रैल को होगी। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC भारत सरकार के तहत सभी समूह ए अधिकारियों और विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए भारत की प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसी हैं। UPSC का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो सीधे भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। भारत में कोविड-19 के सामने आए 48 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 48 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 307 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को अद्यतन किए गए आंकड़ों से इसकी जानकारी मिली।
मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों को माने तो देश में कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 5,32,037 हो गई है। आंकड़ों को माने तो अब तक देश में कोविड के 4,49,99,728 मामले सामने आ चुके हैं। मंत्रालय की वेबसाइट की माने तो देश में संक्रमण से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,44,67,384 हो गई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु दर 1.18% है। मंत्रालय की वेबसाइट की माने तो देश में कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की 220.67 करोड़ खुराक अब तक दी जा चुकी है।